अस्सलाम वालेकुम। इसमें आज़म अल्लाह का वो नाम है जिससे हर दुआ कबूल होती है। इसको कैसे सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए और कौन इसको सिखाता है, इसके लिए आप ज़रा ये वीडियो सुनें। इसमें आज़म के मुतालिक बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन इसमें आज़म के मुतालिक कुछ बातें जो हमारे इल्म में हैं, एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो ये है कि इसमें आज़म अल्लाह का वो नाम है जिसको फरिश्ते पढ़ते हैं तो पलक के झपकते वो अपने मकाम पर, आसमानों पर पहुंच जाते हैं, और जब पढ़ते हैं तो पलक के झपकते वो अल्लाह जहां भेजना चाहते हैं वहां जमीन पर आ जाते हैं। इसमें आज़म वो है कि अगर वो मुर्दे पे पढ़ा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। इसमें आज़म वो है कि जिसको पढ़कर अगर जिंदे को घूर दिया जाए तो वो मर जाए। इसमें आज़म वो है कि उसको पढ़कर जो दुआ की जाए अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता। बड़ी बरकत है इसमें आज़म शरीफ की। इसमें आज़म का मतलब होता है सबसे बड़ा नाम। अब ये इसमें आज़म छुपाया गया है, सबको नहीं बताया गया है, इसलिए कि इसमें आज़म सबको बता दिया जाएगा तो घर के आंगन में कोई कचरा डालेगा तो भी वो इसमें आज़म पढ़ के घूर देगा, तो तब तो लोग मरते ही रहेंगे। यही तो होगा। तो कम ज़र्फों को इसमें आज़म नहीं दिया जाता। आपको बताऊं, गौर करें, इसमें आज़म कम ज़र्फों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन बहुत जल्दी से गुजरता हूं किसको सिखाया जाता। देखो, पहली बात तो अगर सबको इसमें आज़म बता दिया जाए तो लोग उसी से पैसे कमाने लगेंगे। मुझे तो इसमें आज़म आता है, बोलो बोलो किसको किसको बच्चे नहीं, अभी दुआ करता हूं, बोलो बताओ किसके पास रोजी नहीं है। ये सब छड़ी मंतर जादू में जिनको खुदा का पता मिल जाता है वो ऐसे चुप होते हैं कि किसी से बोलते ही नहीं, ऐसे बहरे होते हैं कि किसी की सुनते ही नहीं। इसलिए कि जो यार को सुनने की लज्जत पाले फिर वो किसी को सुनने की तरफ तवज्जो ही नहीं देता। जो यार के जलवे में गुम हो जाए फिर वो किसी और की तरफ तवज्जो नहीं देता। ये सब भंकसबाजियां जो होती है ना, हम ये हैं और हम वो हैं और हमें तरीकत की मंजिल मिल गई और हमें मार्फत की मंजिल मिल गई और हम यहां तक पहुंच गए। अरे जो पहुंचता है वो तो बीवी को भी नहीं बताता है कि मैं पहुंचा कहां तक। ये असल बात है। इसलिए कि जो घड़ा भरा हुआ होगा उससे कभी आवाज नहीं आएगी, जो आधा खाली होगा आधा भरा वो गुड़गुड़ करता रहता है। अब पता चला जो खूब बोलते हैं ना, कभी गौसुल आजम दस्तगीर से आपने नहीं सुना हम कहां तक पहुंचे, लेकिन पहुंचे वहां जहां किसी का तसव्वुर नहीं जा सकता। तो इसमें आजम बहुत आला ज़र्फ लोगों को जो अल्लाह का राज वाकई उठा सके, जो बेचारे होटल के पच्चरों का राज न संभाल सके, वो यार का राज कहां संभाल सके। एक मर्तबा एक बहुत बड़े मौलाना साहब, बड़े मुफस्सिर आलिम फाजिल बन गए, उनको तलाश थी इसमें आज़म की। उनका नाम था इब्ने हसन राजी। इब्ने हसन राजी वो चले एक अल्लाह के बहुत बड़े बरगजीदा बंदे के पास। किसके पास गए? इब्ने हसन राजी किसके पास गए? वो सीधा गए सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी के पास। हजरत, सुना है कि आपको इसमें आज़म आता है, मुझे जरा सिखा दो। सलाम का जवाब दिया, कोई तवज्जो नहीं थी। 1 साल तक इब्ने हसन राजी बायजीद बुस्तामी की खिदमत में रहे, खूब खिदमत की। एक दिन का सरकार, इतनी खिदमत की है कुछ सिला नहीं मांगता, इसमें आज़म बता दे, इसमें आज़म बता दे। फरमाया बताएंगे, एक काम करो, यहां से फुस्ताइया एक शहर है, वहां मेरा फुला दोस्त रहता है और ये मैंने उसके लिए तोहफा दिया है, ये तोहफा उस तक पहुंचा दो। वो तोहफा क्या था? एक तश्त था और उसमें एक रुमाल ऐसे ऊपर ढका हुआ था, पिंजरे की तरह रुमाल ढका हुआ था और था तश्त। ले जा मेरे दोस्त को पहुंचा दे। ये सोचा कि तश्त और रुमाल, आखिर इसमें तोहफा क्या है, गिफ्ट क्या है? फुस्ताइया तक एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना है, हजरत बायजीद ने भेजा है, तो क्या करूं? लेकिन ये अमानतदार नहीं था, आलिम बड़ा बन गया था, फाजिल बन गया था, मुफस्सिर बन गया था, मुहद्दिस बन गया था, लेकिन ज़र्फ नहीं था। देखो, डिग्रियां होना अपनी जगह है और ज़र्फ होना अपनी जगह है। इसीलिए कभी कभी वो अनपढ़ों को सीनों में इल्म डालकर विलायत की डिग्री दे देता है, क्योंकि ज़र्फ वाला होता है
تو यूं सिखा देता है, और जिनके ज़र्फ वाला नहीं होते तो सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजर जाती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं, खाली आए थे खाली। ये कैफियत होती है। जैसे कि उलमाए बातिल को आप देख लें, सारी जिंदगी मदरसों में हदीस पढ़ाते हैं, लेकिन बेचारे जिंदगी भर यही ना समझ सके कि जिसकी हदीस पढ़ा रहे उस रसूल की शान क्या है। आखिरी दम तक भी यही कहते हैं कि वो तो हमारी तरह है। क्या ले गए, क्या मिला जिंदगी भर हदीस पढ़ने का? जिस हदीस वाले को समझा ही नहीं, क्या मिला? ये होता है, सब जिंदगी पढ़ने में गुजार दी, हुजूर की शान ही ना समझ सके तो क्या है, कुछ नहीं है। और बेचारा कुछ पढ़ता ही नहीं और हुजूर की शान ऐसे ही जानता है जैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, तो फिर वो वहां पहुंचता है जहां वो नहीं पहुंचता। तो ज़र्फ वाला होना चाहिए। तो ज़र्फ वाला नहीं था, पढ़ा लिखा बहुत था। सोचा कि हजरत तो देख नहीं रहे ना बायजीद बुस्तामी, जरा चेक तो करूं कि है क्या, जरा चेक करूं है क्या। जैसी रुमाल उठाया, अंदर चूहा था, निकल के भागा। चूहा था, वो निकल के भागा। अब इसकी तो पोल खुली, क्योंकि अब वहां ले जाना है तोहफा तो है ही नहीं। और इसको गुस्सा भी आया, प्लेट फेंकी, ये क्या मजाक है मेरे साथ, चूहा भी कोई तोहफे में भेजता है। वापस आगे कहा, हजरत गजब हो गया। कहा क्या हुआ, इतनी जल्दी पहुंचा दिया तोहफा? कहा मैं प्लेट और वो सब फेंक कर आया। कहा क्यों फेंका? कहा रास्ते में मैंने देखा, चेक किया तो उसमें चूहा था। चूहा भी तोहफे में भेजा जाता है? कहा तोहफा भेजना ही नहीं था, तुझे चेक करना था, इसलिए कि जो चूहे का राज नहीं छुपा सकता वो कुदरत का राज क्या छुपा सकता। उसको मैं इस्म आज़म सिखाऊं, इस्म आज़म उसको सिखाऊं जो मेरे राज को नहीं छुपा सकता, वो अल्लाह के राज को। जा यहां से, तू इसके काबिल नहीं है। और इल्म कितना हो जिसके पास इस्म आज़म हो। एक मुरीद को पता चला कि मेरे पीर साहब के पास इस्म आज़म। देखो पहली बात, ये जो विलायत और ये चीजें जो होती है ना, ये मांगने और सीखने वाली नहीं होती। जब बंदा उस काबिल होता है तो कुदरत उसके सीने में ऐसी उंडेल देती है। जो उस कुदरत जानती है कौन किस काबिल है, इसलिए वो जो जिस काबिल होता है उसको अता कर देती। तो मुरीद को पता चला कि मेरे पीर के पास इस्म आज़म है। आया, सरकार इस्म आज़म सिखा दीजिए। पीर साहब ने कहा सिखा देंगे बेटा, सिखा देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा सुबह से लेके शाम तक जाओ बाजार में बैठो, शाम को आना, फिर देखेंगे करना क्या है। ये गया, सुबह से शाम तक मार्केट में बैठा। वहां तो चीटिंग बाजियां थी, ये इसका छीन के खा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, वो धोखा दे रहा है, वो फरेब कर रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको पीट रहा है। ये बार बार अपने हाथ पे हाथ मारता। पीर साहब ने बहुत गलत किया, पीर साहब ने बहुत गलत किया। और अपना कहता, अगर वो मुझे इस्म आज़म सुबह को सिखा देते, इसको निपटता, इसको निपटता, इसको, यानी यही सब वो सोचता रहा। लेकिन जब शाम का वक्त करीब आया तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने पीर साहब पर गुस्से में वो आया कि क्यों नहीं सिखाया। उसने कौन सा मंजर देखा था? मंजर ये देखा था, एक बुढ़ा 80 साल से भी ज्यादा उम्र का, जिसका पूरा वजूद कांपता था। उसने कंधे पे लकड़ियों का गट्ठा उठा रखा है और कांपते हाथों से वो जमीन पे लकड़ी का गट्ठा डालता है। ऐसे में बादशाह के सिपाही आते हैं और उसको एक चाबुक मारते हैं, ओ बुढ़े उठा, लकड़ी उठा और चल हमारे घर पहुंचा। जी जी सरकार, अभी पहुंचाता हूं। उसने उठाया लकड़ी और कांपते हुए कंधे पे रखा। सुन, पैसे नहीं देंगे। जी सरकार, जैसे आपकी मर्जी। अब ये तो गुस्से में लाल पीला, 80 साल से ज्यादा उम्र का ऐसा बूढ़ा जिसका पूरा वजूद कांपता है। अरे मेरे पीर ने तो बहुत बड़ी गलती की, इसमें आज़म नहीं बताया। कम से कम नहीं उन सबको छोड़ देता तो इन बदबख्तों से जरूर बदला लेता। कितना जुल्म कर रहे हैं बूढ़े पर, किस कदर उसको सता रहे, उसके अंदर चलने की ताकत नहीं। अभी वो लेकर चला ही था, फिर पैर पे चाबुक पड़ा, जल्दी चल, हमें ताकीद गवारा नहीं है। जी सरकार, अभी चलता हूं। वो अपनी ताकत से बढ़ता रहा। उस वक्त उसने सोचा कि अगर आज शाम मेरे पीर ने मुझे इस्म आज़म बताया, पहले इस्म आज़म पढ़ के इन सिपाहियों के लिए बद्दुआ करूंगा। आया लाल पीला गुस्से में, सरकार आपने बहुत गलत किया, मुझे आपने इस्म आज़म नहीं सिखाया। कहा बेटा क्या हुआ, मसला क्या है? कहा कि सुबह से शाम तक बैठा,
बाजार मार्केट में जुल्म चिटिंग बाजी हो रही है। और ये तो छोटी मोटी थी जो मैं बर्दाश्त न कर सका, बड़ी वो जो शाम का मामला था। क्या था बेटा? सब पूरा वाकया बताया। पीर साहब हंसने लगे। हजरत 80 साल के बूढ़े पे जुल्म बताता हूं और आप हंसते हैं? फरमाया बेटा, वो जो 80 साल का बुढ़ा था ना, जो चाबुक खाए जा रहा था, उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। इसमें आजम उसी ने मुझे सिखाया है, वो कुतुब है इस दौर का। तो कहा हजरत, जब उसको चाबुक पढ़ते हैं तो मैं इतनी हमदर्दी करता हूं कि इसमें आजम पढ़ के उन सिपाहियों के लिए बद्दुआ कर दूं, वो खुद क्यों उनके लिए बद्दुआ नहीं करता और जी सरकार कहता है। तो तब पीर ने फरमाया, बेटा, जब सब्र का ये मादा सीने में पैदा होता है तब अल्लाह ताला लोगों को इसमें आजम अता फरमाता है।